हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्सकॉप्स। और आज हम आए हैं वापस से एक नया वॉक थ्रू लेके। आज हम करने वाले हैं पीजी प्ले की DC2 मशीन, जो कि एक लिनक्स बेस्ड मशीन है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले अपनी आईपी एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट आईपी इक्वल्स टू मशीन आईपी। अब हम स्टार्ट करेंगे रिकॉग्निशंस फेज। उसके लिए मैं nmap का यूज़ करता हूँ, और nmap थोड़ा स्कैन करने में टाइम लेता है, इसलिए मैंने उसका आउटपुट पहले से ही फाइल में सेव कर रखा है। तो हम उसको रीड कर लेते हैं। गेट nmap.scan। तो हम देख सकते हैं यहाँ दो एक्टिव पोर्ट हैं। एक पोर्ट नंबर 80 जिसमें HTTP रन कर रहा है, और ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमारा DC2 मशीन को। और दूसरा पोर्ट है हमारा SSH, जो पोर्ट नंबर 7744 पे रन कर रहा है। सो हमको पोर्ट नंबर 80 को इनुमरेट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो इनुमरेशन से पहले हम देख रहे हैं रिडायरेक्ट कर रहा है DC9 को। अगर मैं DC9 डायरेक्ट रन करूँगा अपने URL ब्राउज़र में, URL रन करूँगा, तो वो एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई आईपी नहीं है, क्योंकि DC2 कोई रजिस्टर्ड डोमेन नेम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी अपनी व्लॉगर में, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि हमारे जो डोमेन नेम है वो डीएनएस सर्वर में जाते हैं आईपी सेम डीएनएस के सेम डोमेन नेम के लिए कौन सी आईपी असाइन है उसको सर्च करने के लिए। तो ये कोई रजिस्टर्ड डोमेन है नहीं, इसीलिए उसको आईपी नहीं मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको अपनी एचसी होस्ट में सेम डोमेन नेम को एक आईपी देनी पड़ेगी, जो कि हमारी मशीन आईपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एको हमारी आईपी और हमारा डोमेन नेम जो कि है DC2, और हम इसे अपने फाइल में सेव कर लेते हैं। उसके लिए हमें सूडो करना पड़ेगा। सूडो TE-A और सेव कर देंगे HC होस्ट पे। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम रन कर सकते हैं हमारा DC2। सॉरी, HTTP DC2। सो हमारे दोनों URL काम कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये हमारा DC2 का होम पेज है। सो ये वर्डप्रेस रन कर रहा है, और कुछ हमें नया फ्लैग फ्लैग में हमको लिखा रहा है, यू यूजुअली वर्कशीट प्रोबेबली sorry your usual probably word list won't work, so instead maybe you just need to see well, more password is always better than। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे जो वर्ड लिस्ट है वो वर्क नहीं करेगी, हमको सी वेल का यूज़ करना पड़ेगा। सो ओके, फर्स्ट हम सी वेल का यूज़ कर लेते हैं। सी वेल -D डेप्थ रखेंगे 2 -M मिनिमम पासवर्ड्स को हम रखेंगे। तो हम सी वेल स्टार्ट करते हैं। सी वेल -D 2 रखेंगे, डेप्थ -M मिनिमम पासवर्ड लेंथ हम 3 रखेंगे। -W कहाँ राइट करना है? इसी डायरेक्टरी में हम क्या लिख सकते हैं, wordlist.txt। wordlist.txt और हमारा URL है HTTP DC2। सो हमारे सी वेल ने यूज़र नेम या फिर वर्ड लिस्ट जनरेट कर लिए। सो हम वो वर्ड लिस्ट को रीड भी कर सकते हैं। कैट हम हेड करके देखते हैं, हेड wordlist.txt। सो हमारी वर्ड लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब आपको प्लान ऑफ एक्शन पता होगा, इसमें वर्डप्रेस रन कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले WP स्कैन को रन करेंगे। WP स्कैन -enumerate। क्या इन्यूमरेट करना है हमको? यूज़र नेम इन्यूमरेट करने हैं, और हम डाल देंगे URL
http dc2 और यहाँ पे हमारा WP स्कैन स्टार्ट हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, पुराने वॉक थ्रूज देखे होंगे, कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन ही यही रहता है। अगर मुझे वर्डप्रेस मिल गया तो सबसे पहले मैं यूज़र नेम इन्यूमरेट करता हूँ, पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग का ट्राई करता हूँ। इफ़ मुझे मिल जाता है तो फिर मैं उसी का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में लॉगिन करके चेक करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं वल्नरेबल, अगर मुझे कोई भी यूज़र नेम नहीं मिला या फिर ब्रूट फोर्सिंग नहीं हुई तो फिर मैं वल्नरेबल प्लगइन्स की तरफ ध्यान देता हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम करने वाला हूँ। मुझे यूज़र नेम मिले हैं एडमिन जेरी एंड टॉम। एक और फाइल रेडी करते हैं, gedit यूज़र नेम डॉट txt, इसमें डालते हैं एडमिन जेरी एंड टॉम, सेव कर लेते हैं। और अब हम ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्सिंग का। हाइफन यू यूज़र नेम दे देंगे यूज़र नेम डॉट txt, हाइफन पासवर्ड में दे देंगे जो हमने अभी सीवेल से पासवर्ड जनरेट किया था, वर्डलिस्ट डॉट txt। और अब यहाँ हमारी ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट हो गई है। WP स्कैन ब्रूट फोर्स करने में टाइम लगाएगा। जैसे ही ये ब्रूट फोर्स कर लेता है वी विल कंटिन्यू। हमारे वर्डप्रेस का ब्रूट फोर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें पासवर्ड मिल चुके हैं, जेरी का पासवर्ड एंड टॉम का पासवर्ड। हम एक फाइल और बना लेते हैं, gedit passwt.txt। अब हम इसमें दोनों पासवर्ड पेस्ट करते हैं। तो सेव कर देते हैं और हम अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं। अगर किसी को वर्डप्रेस का लॉगिन डायरेक्टरी नहीं पता है तो वो फफ भी कर सकता है, WP एडमिन, ये वर्डप्रेस की लॉगिन डायरेक्टरी। अगर किसी को नहीं पता है तो वो यहाँ पे फफ का यूज़ कर सकता है, फफ हाइफन सी मीडियम डॉट txt वर्डलिस्ट दे दिया और हाइफन URL http dc2 fuzz filter code 404 WP content, WP includes, दो डायरेक्टरी मिल चुकी है। मैं आपको इसके तब तक मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे WP एडमिन भी आ चुका है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो हमें जो पासवर्ड्स मिले हैं उनको हम ट्राई करते हैं। जेरी वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है 5.9.2। पोस्ट्स हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। कैटेगरीज, टेक्स्ट, मीडिया, पेजेस। फ्लैग 2 फ्लैग 1 तो हमने देखा ही है। ओके, इफ़ यू कांट एक्सप्लॉइट वर्डप्रेस and take shortcut, then there is another way. Hope you found another entry point.
एंड इसमें तो कुछ नहीं है, अनदर एंट्री पॉइंट विदाउट वर्डप्रेस। ओके, सो लॉग आउट करते हैं। हमारा दूसरा यूज़र है टॉम। चेक करते हैं वो कुछ प्रिविलेज के साथ है इसमें। टॉम, आप चाहे तो इसका वल्नरेबल वर्जन भी देख सकते हैं कि ये वल्नरेबल है कि नहीं। सेम पोस्ट्स, कमेंट्स, प्रोफाइल, सो जैसा कि फ्लैग ने बोला था कि हमको कोई दूसरा तरीका ट्राई करना चाहिए अगर वर्डप्रेस से कुछ नहीं मिल रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि हमारा, आपने देखा होगा एक और पोर्ट एक्टिव है जो कि सच है, जो पोर्ट नंबर 7744 पे रन कर रहा है। सो वी कैन पासवर्ड स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पासवर्ड है। तो लेट्स ट्राई हाइड्रा -l यूजरनेम डॉट टी एक्स टी -p, हमने फाइल जो बनाई थी पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, और हम किस में ट्राई करेंगे, SSH में, और हमारे IP है ये, और पोर्ट नंबर है 7744। पोर्ट नंबर 7744। सो हम ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। सो हमें टॉम का पासवर्ड मिल गया है, हम SSH से लॉगिन कर सकते हैं। SSH टॉम @ हमारा मशीन की IP, -पोर्ट 7744, और हमारा पासवर्ड। एक्चुअली में मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम टॉम यूज़र हैं। ls हमको फ्लैग मिल गया है, हम कैट कर लेते हैं local.txt rbash। सो बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्टेड बैश शेल मिली है, उसको बाईपास करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसमें कोई एडिटर है लाइक vi, सॉरी vi। तो हम कर सकते हैं सेट सेल इक्वल्स टू bin bash और शेल। तो हम चेक कर लेते हैं ये रिस्ट्रिक्ट हुई, हम बाईपास कर पाए क्या नहीं। local.txt हमने बाईपास कर लिया है पर कमांड नॉट फाउंड, विच कैट कमांड नहीं है, विच सूडो कमांड भी नहीं है। सो हम इसका पाथ चेक कर लेते हैं। एको पाथ। सो बेसिकली ये टॉम यूज़र बिन पाथ है, हमको इसको एक्सपोर्ट करके यूज़र बिन पाथ डालना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू यूज़र बिन पाथ, और हम वापस से पाथ देख लेते हैं कि हमने जो पाथ सेट किया है वो आगे। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था, ये जो हम कैट कमांड रन कर रहे थे, ये जो हमारा पाथ इन्वायरमेंट है वो सेट था कहाँ पे, यूज़र टॉम होम में टॉम यूज़र बिन। सो बेसिकली टॉम के अंदर एक यूज़र डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो बाइनरी होगी
हम सिर्फ उसी को रन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो हम ना इसमें कैट परफॉर्म कर सकते हैं, है ना कुछ अदर चीज़ें, जैसे कि आपने देखा ना हम कैट कर सकते हैं, ना हम सूडो चला सकते हैं। इसमें फाइंड वगैरह भी शायद नहीं चला सकते होंगे। सो हमने क्या किया, हमने उसका पाथ चेंज करके हमने यूज़र की जो बाइनरीज हैं उसको पाथ दे दिया। तो सबसे पहले अब जब भी हम कैट रन करेंगे तो सबसे पहले ये जो बाइनरी सर्च करेगा वो यूज़र बिन बाइनरी करेगा। सो जैसे ही कैट अगर यूज़र बिन बाइनरी में मिल जाएगी, हमें यूज़र बिन में मिल जाएगी कैट की बाइनरी, सो हम कैट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस से देखते हैं कैट लोकल डॉट टी एक्स टी, कमांड नॉट फाउंड। तो कैट हमारा बिन में भी नहीं है। यूज़र चेक कर लेते हैं, बिन कैल। सो हमारा कैट कमांड यूज़र बाइनरी में भी नहीं है। तो हम और किसी का यूज़ कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं। यूज़र बिन, हाँ हेड। सो हेड कमांड है। हेड कमांड जनरली फर्स्ट फ्यू लाइंस चेक करने के लिए यूज़ होती है, तो हम हेड का भी यूज़ कर सकते हैं। हेड लोकल डॉट टी एक्स टी। सो हमें अपना लोकल फ्लैग मिल गया है। इसके अलावा हम किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, नैनो वगैरह का, अगर नैनो है तो चेक कर लेते हैं। यूज़र बिन नैनो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम आप प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ दिखते हैं, हम कौन कौन से प्रिविलेज लर्न कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले सूडो तो चेक करते हैं। सूडो -l टॉम का पासवर्ड, टॉम का पासवर्ड ओके। सो टॉम कोई भी सूडो से कुछ भी कमांड नहीं कर सकता। ओके, सो हम प्रोसेस देख लेते हैं विच आर रनिंग एज रूट। ग्रैप रूट। सो प्रोसेस कमांड भी रन नहीं कर सकती। फाइंड कमांड का यूज़ कर लेते हैं। फाइंड एस यू आई डीज चेक कर लेते हैं। 4000 टू dev null पासवर्ड न्यू ग्रुप सूडो। सो इनमें से कोई भी काम की नहीं है। क्या देख सकते हैं, क्रॉन देख सकते हैं। कैट हमारे पास है नहीं। ओके, फ्लैग डॉट टी एक्स टी है कैट। फ्लैग 3 डॉट टी एक्स टी, कैट हमारे पास है नहीं। हेड फ्लैग 3 डॉट टी एक्स टी, पुअर ओल्ड टॉम इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर जेरी, परहैप्स यू शुड एस यू। तो ठीक है, हम एस यू ट्राई करते हैं, पर एस यू कमांड नॉट फाउंड। एक बार होम डायरेक्टरी में जाके सी डी होम एल एस सी डी बिन, बिन में कैट। सो बिन में कैट है। बिन में एक्चुअली मैंने एस यू देखी थी इधर अभी कहीं। हाँ, बिन में एस यू भी है हमारी। ओके, सो हमको वापस से पाथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू बिन अब हम चेक कर लेते हैं विच कैट। सो अब हम कैट भी रन कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मेन बाइनरीज हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो बिन में है, तो अब हम सारी कमांड रन कर सकते हैं। तो हम एस यू टॉम एंड हम जेरी, हम अभी टॉम यूज़र है तो हम जेरी में स्विच करते हैं। पासवर्ड जेरी के पासवर्ड जेरी का सो वी आर जेरी cd home ls cd jerry flag.txt cat flag4.txt. Good to see you. You have this far, but you are not
home yet. ओके, सो पिपल एक्सलेशन के लिए फिर हम ट्राई करते हैं sudo -l। सो हमारा जो जेरी है वो गिट रन कर सकता है, तो हम sudo गिट, अब जिन्हें गिट का यूज़ करना नहीं पता है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं GTFO बिन्स। .io, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गिट शेल रीड एंड राइट इनहेरिट। तो हम ये रन कर सकते हैं -help config git -h चेक कर लेते हैं। ओके, सो sudo git -p -help config सॉरी -help config, और यहाँ पे हम अपना bin bash कमांड रन कर सकते हैं। सो एक्सक्लेमेटरी bin bash, boom, we are root, who am I, root cat root proof.txt और uname -a। सो हमारी ये मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। वी हैव रूट एक्सेस, हमने दोनों फ्लैग अपने रीड कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वॉक थ्रूज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, मैं क्या कमांड रन की है, मैंने कौन सा पाथ चूज़ किया एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन था उसको रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वॉक थ्रू में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।